ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 15 और 16 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः मानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यताः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः ईश्वरितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम्। चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम्। तो रमन महर्षि जी बहुत सारे आध्यात्मिक साधना के बारे में हमको बता रहे हैं और इन सब आध्यात्मिक साधना का समापन ज्ञान में होता है। बोधः, तो उन्होंने पूजा के बारे में बताया, जप के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, समाधि, योग और बोध, ये 6 साधना के बारे में बताया। और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन हमारे अपने अंदर के तत्व में रमन करे बिना किसी डिस्टरबेंस के। और ये जो समस्या वाला मन है उसकी जगह पर एक बिना समस्या वाला स्वस्थ मन आ जाए। और ये जो मन है जिसको अभी हम सत्य समझ रहे हैं, उसको हमको एक मिथ्या मन जानना है। वो अपने आप को इस बात को इस खोज करना है कि मन जो मिथ्या है। मनो मिथ्यात्व निश्चय, ये हमारा अंततोगत्वा मुख्य लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है। और ये हम कब कर पाएंगे, ये संभव कब है इस खोज को करना? जब हम इस खोज को कर लेंगे कि अधिष्ठान ही सत्य है। जो अंततोगत्वा एक मूलभूत जो सत्य है, वो सत्य को हम कैसे खोज पाएंगे? अनुसंधान के माध्यम से इंक्वायरी करना पड़ेगा। इंक्वायरी बैठाते हैं ना जानने के लिए कि भाई क्या चीज क्या है। किसी घटना, कोई भी घटना होती है इस देश में, तो एक इंक्वायरी बैठाते हैं, अनुसंधान को ढूंढते हैं, खोजते हैं। और इसको रमन महर्षि जी ने 3 श्लोकों में हमको बताया संक्षेप में, पहले 14, 15 और 16। और इस अनुसंधान में वो यहाँ पर जिस चीज को भी नकार सकते हैं, नेति नेति उनको नकार दिया। दृश्य वारितम, यहाँ पर जो भी नकारने लायक है उसको नकार दिया। और उसके बाद क्या रह जाता है? क्योंकि यहाँ पर तो सभी अनात्मा है, सब कुछ को आपने नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नकार दिया। उसके बाद शून्यता आता है, क्योंकि आपने सब हटा दिया, मन ब्लैंक हो गया, शून्य हो गया। देखिए यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको गुरु और शास्त्र का गाइडेंस चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। गुरु और शास्त्र हमको बताएंगे कि ये जो ब्लैंक माइंड है, ये जो शून्य मन है ना, वो सचमुच में शून्य मन नहीं है। आपको कैसे पता चलता है मन शून्य है? कोई तो चीज है ना उसके पीछे, जिससे पता चलता है कि शून्य है, शून्यता है। और इस चीज को बोलते हैं चैतन्य तत्व। यही चैतन्य तत्व उस खालीपन को भी प्रकाशित करता है, तो उसी से आपको पता चलता है कि ये शून्य है। तो शून्यता का मतलब ये नहीं कि सब खाली हो, कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस शून्यता को देखने वाला भी कोई साक्षी है। और ये जो साक्षी है, जो चेतनता है ना, वो शरीर का कोई भाग नहीं है, शरीर का कोई गुण नहीं है और उसका उत्पाद नहीं। ये एक स्वतंत्र सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो साक्षी चेतनता है, एकमात्र सचमुच का जो हमारा स्वरूप है, ये यही है। आत्मनः चित्व दर्शनम, तत्व दर्शनम।
पहचानना अपने आप को इस चेतनता के रूप में, वो सचमुच की पहचान है हमारी। तत्वम यानी हमारा सचमुच का तत्व, हम क्या हैं? अभी तक तो सब हम अपने आप को गलत समझ रहे थे। ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं विचार मार्ग। और ये जानकर कि सत्य आत्मा, आत्मा सत्य है, मन क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। आत्म सत्यत्व दर्शनम, इसका अर्थ हुआ मनो मिथ्यात्व दर्शनम। ये अल्टीमेट बोध है, ये अल्टीमेट ज्ञान है, ये अंतिम ज्ञान है। और आगे आने वाले श्लोकों में ये जो इंक्वायरी है, अनुसंधान है, उसी का विस्तार रमन महर्षि जी करते हैं। तो अब हम 17 और 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। मानसम तो किम मार्गणे कृते, म्यूट म्यूट, मानसं तु किं मार्गणे कृते, नैव मानसम मार्ग आर्जवात, एव मानसं मार्गार्जवात्, वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता, प्रत्ययस्तुहं वृत्तिमाश्रिताः, वृत्तयो मनो विद्ययं मनः। तयो मनो वृद्ध्ययं मनः। तो ये जो विचार है, ये जो अनुसंधान है, रमन महर्षि जी इसको 3 अलग तरीके से बताएंगे। पहला जो है वो प्रस्तुत करते हैं इसको मानस विचार के रूप में। हमको मन के ऊपर अनुसंधान करना है कि मन सचमुच में है क्या? मन की प्रकृति क्या है? तो खोज करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद वो बोलते हैं कि मन और कुछ नहीं है किंतु अहंकार है। व्यवस्थित रूप से हम इस पर विचार करते हुए पहुंचेंगे। हम उस प्रक्रिया को बाद में देखेंगे। अभी हम आपको एक टोटल पिक्चर दे दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि मन कुछ और नहीं है, अहंकार है। तो मन का विचार करना और कुछ नहीं, अहंकार का विचार है। तो ये एक अलग प्रस्तुति है। और बाद में जाकर फिर वो बोलेंगे अहंकार विचार और कुछ नहीं, किंतु ये ढूंढना है कि ये जो स्रोत है, मूल है अहंकार का, क्या है? उसका स्रोत क्या है? आत्मा है। इसलिए अहंकार विचार और कुछ नहीं, आत्म विचार है। तो ये 3 चरणों में रमन महर्षि जी हमको क्या बताएंगे? मानस विचार इक्वल टू अहंकार विचार, अहंकार विचार इक्वल टू आत्म विचार। और आत्म विचार अहंकार विचार और मन दोनों को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। यही आगे ना विकास होने वाला है। इसी तरीके से हम चलने वाले हैं। पहला जो चरण है वो हम 17वें श्लोक में देखेंगे। मानसम तू किम, क्या है तू मन? ये मन तू क्या है? ये प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा। किम मानसम, क्यों? क्योंकि देखिए सारी समस्या यहां मन ही लेकर आ रहा है। देखिए एक जानवर जिसका इतना विकसित मन नहीं होता है, उसके लिए कोई संसार नहीं, उसके लिए कोई समस्या नहीं, उसको अपने मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके मन में कोई राग द्वेष काम क्रोध कुछ नहीं है। मनुष्यों में मन पूरा विकसित रूप में है। और हमको हम क्या माने पता नहीं, ये लाभ है या हानि है? क्या है बताइए? मन बड़ा विकसित रूप, क्योंकि मन ही तो है जो यहां पर सारी समस्या क्रिएट कर रहा है। क्योंकि निद्रा अवस्था में जब मन का लय हो जाता है, देखिए निद्रा अवस्था में कोई समस्या नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। जैसे हम उठते हैं सुबह, जागृत अवस्था में आते हैं, समस्या सब शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम ना अभी मन की समस्या को सुलझाएंगे तो दुनिया की सारी समस्या सुलझ जाती। रमन महर्षि जी यहाँ पर मूलभूत प्रश्न पूछते, मानसम टू के मन क्या है? तो हमको मन की समस्या सुलझाना है।
मानसम तु किम, व्हाट एग्जैक्टली इज द माइंड। मार्गनम कृते, मार्गनम यानी अनुसंधान, विचार, विश्लेषण। तो एक व्यक्ति को इसमें अनुसंधान करना पड़ेगा कि मन की प्रकृति क्या है। यहां पर भी रमन महर्षि जी गुरु और शास्त्र की क्या भूमिका है ना, उसके बारे में बताते नहीं है। इसलिए हमको बड़ा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि गुरु और शास्त्र की सहायता से। रमन महर्षि जी का कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, तो आपको ये वाक्य हैंडी रखना पड़ेगा हमेशा अपने पास। हाँ? और वहां ऐड करना पड़ेगा गुरु और शास्त्र की सहायता से। रमन महर्षि जी इसके बारे में नहीं बताते हैं, हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। गुरु शास्त्र प्रमाण सहायेन मार्गणे कृते। एक व्यक्ति को इंक्वायरी करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। और जब ये इंक्वायरी होती है, अनुसंधान होता है, तो डिस्कवरी क्या है, क्या खोज होता है, नैव मानसम। यहां पर मन बोल के कोई चीज ही नहीं है। जिस चीज के लिए हर समय हम चिंतित रहते थे, वो सचमुच में है ही नहीं। क्यों? मन ही मिथ्या है। कोई भी चीज जो मिथ्या है ना, उसका सिर्फ यहां रहना एक प्रतीति है। गर्मी के दिनों में आप देखेंगे ना, दूर रास्ते में, दूर से देखेंगे, लगेगा वहां पर पूरा पानी है, पूरा जल आपको दिखाई देगा सचमुच में। लेकिन जब आप सामने जाएंगे ना, वहां कुछ नहीं है। खोज करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, तो वहां कुछ पानी है ही नहीं, जल है ही नहीं। वो तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। उसी तरीके से जब आप स्वप्न से जागते हैं, देखिए, स्वप्न की समस्या, वहां वस्तु जो आपको डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे, जैसे जागते हैं ना, वो सब गायब हो जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर घड़े की बात करते हैं। घड़ा, यहाँ पर घड़ा है, लेकिन आप अनुसंधान कीजिए तो आपको पता चलेगा कि घड़ा बोल के कोई तत्व ही नहीं है। ये तो सिर्फ हम मुंह से बोल रहे थे। घड़ा आप दे सकते, घड़ा किसी को दे दे और मिट्टी अलग कर दीजिए, कर सकते नहीं। घड़ा का अपना कोई तत्व नहीं है। घड़ा तो एक ना बिना वजन के एक शब्द है। हमने वो सोच लिया था घड़ा जो है एक सब्सटेंस है, एक तत्व है। यहाँ पर मिट्टी है जो मूल मूल तत्व है। क्ले, मिट्टी, उसी का वेट है, उसी का भारपन है। और इसको हम हल्के में ले रहे थे। छोटी छोटी चीज जीवन में देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, भैया हम तो यहाँ झूठ वाला जीवन जी रहे थे, ध्यान नहीं दिया था इन छोटी छोटी चीजों पर। घड़ा तो रोज देखते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि घड़ा है ही नहीं। सिर्फ बोलने के लिए है। जो चीज बोलने के लिए है, जो चीज शब्द है, उसको हम कैसे मान सकते कि वो है। देयर इज नो सब्सटेंस कॉल्ड पॉट। उसी तरीके से रमन महर्षि जी बोलते हैं कि ना हम यहाँ पर ना हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यहाँ पर हमने हल्के में मान लिया है कि यहाँ पर कोई मन जैसी चीज है। जब आप अनुसंधान करेंगे, इंक्वायरी करेंगे ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। या इसी तरीके से जिस तरह से आज के वैज्ञानिक लोग, आज की जो ये साइंस है, जो विज्ञान है, वो दुनिया के बारे में खोज कर रही है। और दुनिया के बारे में खोज करने के बाद उनको क्या पता चलता है कि यहाँ पर एलिमेंट है, यानी अंश है। अंश का भी छोटा चीज अणु है। अणु से भी जो छोटा चीज है परमाणु है। और परमाणु को भी छोटा करेंगे तो वो छोटे कण में आ जाएंगे। यहां पर दुनिया बोल के कोई चीज नहीं है, वैज्ञानिक लोग बोलेंगे ये एनर्जी इन मोशन है। यहां पर जो भी ठोस चीज आपको दिख रही है, वो ठोस नहीं है। ये ऊर्जा जोर से घूम रही है। और देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। एक जो इंटेंजिबल एनर्जी है, इंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते हैं, ठोस नहीं है, अठोस, वो इतने जोर से घूम रहा है कि हर चीज हमको ठोस दिखाई देता है। लैपटॉप ठोस है, हम ठोस है, दीवार ठोस है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, विज्ञान बोलता है। विज्ञान को तो मानते हैं ना। ऊर्जा जो है वो अठोस है। लेकिन बताइए ठोसपन कहां से आता है?
ये जो अठोस ऊर्जा है, जोर से घूमने के कारण ये पूरी दुनिया ना हमको ठोस दिखाई देती, लगता है। ये आश्चर्य है। उसी तरीके से एक मन जो है ही नहीं, वो हमको लगता है वो है। और वही है जो है ना, हमारे लिए सारी समस्या लेके आता है। बाप रे! भयंकर इतना समस्या लेके आता है कि हम ना टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। जो चीज़ है नहीं, सिर्फ़ प्रतीत होता है, उसको हम सिर्फ़ विचार और खोज के द्वारा एक सूक्ष्मता से देखकर उसको ना समाप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आप मिराज का जो पानी है, जल है, जो दूर से दिखाई देता है गर्मी में, खोज से उसको समाप्त कर देते हैं। कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है। आपको थोड़ी ना वहाँ ल कपड़ा और साफ-सफाई की चीज़ें ले जाकर वहाँ पर पानी हटाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। करते हैं? नहीं। सामने जाकर सिर्फ देख लेते हैं बस। अरे! ये तो था ही नहीं। झूठ समझ रहे थे इतनी देर तक। इसलिए नैव मानसम, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मन बोल के। और यही एकमात्र सही तरीका है। मार्ग आर्जवात, विचार मार्ग एकमात्र सही मार्ग है और सीधा मार्ग है और उपयुक्त मार्ग है। हम ये क्यों बोलते हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? है ना? हम क्या फंडामेंटलिस्ट हैं? हम बोलेंगे कि हमारा ही मार्ग सही है और विचार मार्ग ही सही है, इंक्वायरी करके ही समझा जा सकता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि एनीथिंग अनरियल, कोई भी चीज़ जो सत्य नहीं है, जो अज्ञान के कारण जन्मा है, उसको दूर हम सिर्फ ज्ञान से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर हम दूर से देखते हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है, हम सोचते हैं वो सर्प है। और क्या वो सर्प जो हम समझ रहे हैं, जो हमको प्रतीत हो रहा है अंधेरे में, उसको लकड़ी से हटा सकते हैं क्या? क्या हम वो जो सपेरे हैं, उसको बुलाएँगे, "ए सपेरे जी आइए, आइए, हमको वहाँ पर वो देखिए साँप है।" यहाँ पर वो आदिवासी लोग होते हैं सपेरे हैं, जो ना साँप को वश में कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर प्रतीति हो रही है, दूर से हमको रस्सी अंधेरे में साँप दिखाई दे रहा है, तो उसका सही तरीका क्या है? सपेरे को बुलाना नहीं, लाठी लाना नहीं, उसका तरीका है सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लो। जान लो कि वहाँ रस्सी है, वहाँ साँप तो था ही नहीं। इसलिए रमन महर्षि जी बोलते हैं कि मन को सिर्फ ज्ञान से ही हैंडल कर सकते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ आप कर लीजिए, वो टेम्परेरी होगा, थोड़े समय के लिए होगा, टेम्परेरी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो ज्ञानार्थ विचार। मार्ग आर्जवात, यानी कि विचार मार्ग ही सही तरीका है, एकमात्र यही आपके समस्या वाले मन को दूर कर सकता है, खत्म कर। अब हमको साधना क्या करना है? मानस विचार करना। अब अगले श्लोक में जाकर वो इसको और भी परिष्कृत करेंगे, इस बिंदु को और परिष्कृत सूक्ष्म तरीके से बताएंगे। देखिए, सचमुच में बोले तो मन का विचार क्या है? अहंकार विचार है। ये अगला स्तर है, चरण है समझने का। और अंत में जाकर बोलेंगे अहंकार विचार और क्या है? आत्म विचार तो है। अब 18वें श्लोक में देखिए, वो बोलते हैं कि मन का जो मुख्य अंश है ना, वो और कुछ नहीं है, विचार है। मन का मेन कंपोनेंट क्या है? हम जब मन बोलते हैं तो क्या है? प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है मन का? हैं? उसका मुख्य चीज़ क्या है? हैं? मुख्य बात क्या है मन में? और कुछ नहीं है, वो विचार है। हम यहाँ पर कैसे समझते हैं कि मन है? बहुत सारे हमारे विचार आते, तब हम समझते हैं जो विचार आ रहा, मन में है। जब ये विचार चले जाते हैं, निद्रावस्था में जैसे होता है ना, चला गया, तो मन भी चला गया। मन ऐसा ही है जैसे चला गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मुख्य तत्व है मन का, वो नहीं है, निद्रावस्था में नहीं है। मुख्य तत्व मन का चला गया, विचार। इसलिए मन व्यावहारिक उपयोग के लिए यहाँ नहीं है। और व्यावहारिक उपयोग में हम बोल सकते हैं कि मन इज इक्वल टू थॉट, मन इज इक्वल टू विचार, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। नहीं, सचमुच में आप ये नहीं बोल सकते कि मन जो है ना वो थॉट के बराबर है, विचार के बराबर है।
तकनीकी स्तर पर ये सही वाक्य नहीं होगा। विचार जो है मन नहीं है, विचार मन की एक क्रिया है, फंक्शन ऑफ माइंड। जिस तरह से शिक्षा देना मैं नहीं हूँ, शिक्षा देना मेरा एक काम है, क्रिया है। चलना मैं नहीं हूँ, चलना मेरा एक क्रिया है। उसी तरीके से ये जो विचार है ना वो मन नहीं है, विचार मन की एक क्रिया है। लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एक समझौते वाले रूप में हम बोले तो मन और कुछ नहीं है किंतु विचार। इसलिए मन मानस विचार यानी कि विचार। रमन महर्षि जी यहां पर बोलते हैं कि ये जितने भी विचार है मन के, उसको हम दो तरीकों में विभाजित कर सकते हैं। ये जितने भी विचार है, संस्कृत में इसको बोलते हैं वृत्तयः। वृत्ति यानी विचार, थॉट। वृत्तयः यानी ये बहुत सारे विचार। वृत्ति जो है सिंगुलर नंबर है, वृत्तयः जो है प्लूरल है। और ये दो ग्रुप क्या है, दो समूह क्या है? एक जो है वस्तु का विचार है। जितने भी वस्तु है, वस्तु से संबंधित विचार। और यहाँ पर बहुत सारे वस्तु है। यहाँ पर लोग है, वो भी वस्तु है, संबंध है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ सामने लैपटॉप है, यहाँ घर है। ये सारे वस्तु के विचार है। संस्कृत में इनको बोलते क्या है? इदम वृत्तयः। इदम का वृत्ति। सीधे सीधे अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ है विचार। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो वस्तु, क्योंकि देखिए यहाँ हर एक वस्तु जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर टेबल है, लैपटॉप है, माइक है, किताब है, हर एक वस्तु, इसको हम कैसे बताते हैं? इसको हम यहाँ पर एक सर्वनाम के माध्यम से बताते हैं। सर्वनाम क्या होता है व्याकरण में? प्रोनाउन, यह वह, इदम, यह। तो यहाँ पर जितने भी ये वस्तु वाले विचार है ना, उसको बोलेंगे इदम वृत्ति। और दूसरे तरह का विचार क्या है? वस्तु से संबंधित हम अपने आप को देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुभव करता। हम है जो इस वस्तु को देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं यह। यहाँ पर सब वस्तुओं का हम अनुभव कर रहे हैं। और ये जो मैं है ना, इसको बोलते हैं अहम वृत्ति। संस्कृत में अहम बोलते हैं मैं को। मैं विचार और इदम यानी यह विचार। इदम विचार, मैं विचार, ये दो तरह का विचार। और देखिए यहाँ पर विदम इदम वृत्ति ना कोई एक नहीं है, क्या? क्योंकि यहाँ पर वस्तु बहुत है। इन्यूमरेबल इदम वृत्ति आर देयर। जबकि वेरस अहम वृत्ति इज ओनली वन। सिर्फ एक है ना, अहम वृत्ति, मैं। हर एक इदम वृत्ति के लिए सिर्फ एक ही है, और वो है अहम वृत्ति, जो एक है। तो मन क्या है? मन कुछ नहीं है, इदम वृत्ति प्लस अहम वृत्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। वस्तु का विचार और अहम यानी अब अनुभव करता, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव थॉट प्लस सब्जेक्टिव थॉट, दोनों पुट टुगेदर इज माइंड। रमन महर्षि उसके बाद दूसरे बहुत सूक्ष्म बिंदु पर आते हैं। वो बताते हैं कि जितने भी यहाँ पर वस्तु के विचार है, वो यहाँ पर है तभी जब वो अनुभवकर्ता के संबंध में आते हैं। यहाँ पर आप किसी वस्तु की बात नहीं कर सकते हैं बिना अनुभवकर्ता के, बिना मैं के। इसलिए वस्तु का मूल आधार क्या है? वस्तु का मूल आधार क्या है? यहाँ पर अनुभवकर्ता का अनुभव। इसलिए अहम वृत्ति जो है वो मूल आधार है इदम वृत्ति का। इसलिए यहाँ पर रमन महर्षि जी क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इदम वृत्ति जितना है उसका सार और कुछ नहीं है, अहम वृत्ति है। जितने भी यहाँ वस्तु के विचार है वो अहम वृत्ति पर आधारित है। इसलिए जितने भी विचार है उसको हम क्या ले लेंगे? अहम वृत्ति। मन को हमने छोटा करके क्या कर दिया? सारे विचारों को अहम वृत्ति।
मन को पहले वस्तु विचार में परिवर्तित करते हैं और फिर सभी वस्तु विचार को अहम विचार, वस्तु विचार, अहम विचार। और ये जो अहम विचार है ना, इसको बोलते हैं अहंकार। देखिए, आप देख रहे हैं धीरे-धीरे आप कहाँ पहुँच रहे हैं, सूक्ष्म तरीके से इसमें क्या विकास हो रहा है? माइंड इंक्वायरी, माइंड के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, विश्लेषण। माइंड इंक्वायरी इज इक्वल टू थॉट इंक्वायरी। और ये जो हम विचारों का अनुसंधान करते हैं वो इक्वल टू माई इंक्वायरी, अपने बारे में। क्योंकि जो अहम विचार है वो मूल विचार है और अहम विचार का जो विश्लेषण है वो इक्वल टू क्या है? अहंकार इंक्वायरी है। इसलिए मानस विचार ही अहंकार विचार है। हम हमको आशा है आप लोगों को कठिन नहीं लग रहा होगा। हाँ? हाँ? तो बहुत सारा विचार हो गया यहाँ पर। खैर यूट्यूब पर वीडियो होगा, हम डाल देंगे, फिर से आप सुन सकते हैं बार-बार। और उसके बाद और भी आगे जो ग्रंथ आएगा ना, बार-बार इसमें ना अलग-अलग तरीके से जब बचाया जाएगा, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। शुरू में कई शब्द तो हमारे मन में आते हैं सिर्फ, ये अहंकार विचार ये विचार, वो विचार, लेकिन सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है, सुनना, कान देना। तो अब श्लोक की तरफ देखिए। मनः वृत्तयः, दूसरे लाइन, मन और कुछ नहीं है, वृत्ति का समूह है, विचारों का समूह है। मन और कुछ नहीं है, किंतु एक ग्रुप ऑफ थॉट है, वृत्ति ही का समूह है। अब पहले लाइन में जाइए। वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः, ये जितने भी विचार हैं मन के, ये एक ही मूल विचार पर आधारित है। वृत्तयः, जितने भी मन के विचार है, आश्रितः, आश्रित है क्या? आश्रित है, सेंटर्ड है, उस पर केंद्रित है। अहम वृत्तिम, अहम वृत्तिम एक शब्द, इसका मतलब क्या है कि मैं विचार पर सब आधारित है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रहे हैं, समीकरण। मन इक्वल टू थॉट यानी विचार, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकालते? विद्धि। हाँ? आप या सहम समझिए, अहम मना, मन और कुछ नहीं है, अहम विचार है, उसको अहंकार बोलते हैं। अहम यानी मैं विचार, मैं विचार, अहंकार। इसलिए मन और कुछ नहीं, किंतु मैं विचार, और मैं विचार और कुछ नहीं, अहंकार है। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया? मन का विचार करना और कुछ नहीं, अहंकार के ऊपर विचार करना है। अगला चरण क्या है? हमको अगली बात बोलना है कि अहंकार का जो अनुसंधान है वो कुछ नहीं, आत्म विचार है। अब अगला श्लोक देखते हैं हम, अगला 19 और 20 नंबर। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः, अहमयं कुतो भवति चिन्वतः, ऐपतत्यहं निज विचारणम्। ऐपतत्सं निजविचारणम्। अहम नाशभाज्यहम हन्तया, अहमिनाशुभाज्यहं हन्तया, श्रुतिहृत्स्वयं परमपूर्णशत्। सतिः स्वयं परं पूर्णसत्। तो यहाँ पर मन का अनुसंधान हो गया। मन जो है अहंकार है और अहंकार का अनुसंधान करना है, और अहंकार का इंक्वायरी क्या है? हाँ? वो बोलते हैं वो और कुछ नहीं, ये प्रश्न पूछना है कि अहंकार कहाँ से आया। संक्षेप में अहंकार का मूल क्या है, स्रोत क्या है अहंकार का, अधिष्ठान क्या है अहंकार का, ये ना रियल इंक्वायरी है, यही मुख्य अनुसंधान है। श्लोक की तरफ देखिए। अहमयम, अहम इक्वल टू अहंकार, अयम अहम, ये अहंकार कुतः भवति, कुतः यानी कहां से उग के आ गया। हाँ? ये अहंकार कहां से उग के आ गया? हाँ? किस अधिष्ठान से आ रहा है, उसका रूट क्या है?
इसका मतलब क्या है कि हमको ना आत्मा पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार का जो मूल है वो क्या है? आत्मा है। इसलिए इंक्वायरी किसके ऊपर होना चाहिए? खोज किसके ऊपर होना चाहिए? अहंकार कहाँ होना चाहिए? आत्मविचार पर। हम यहाँ पर सर्प के ऊपर खोज नहीं करते हैं, हम यहाँ पर रस्सी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रस्सी के कारण ही हमको यह ज्ञान आया कि यहाँ सर्प है। रस्सी का ज्ञान ना, वो ना सर्प के ज्ञान को खत्म कर देगा, वो सर्प जो हमको जिंदगी भर डरा रहा था। ये जो रस्सी वाला ज्ञान है, वो कहाँ से आया? रस्सी के ऊपर अनुसंधान करने पर आया, सर्प के ऊपर हमको अनुसंधान नहीं करना है। सर्प तो अज्ञान से हमको दिखाई दे रहा है। सर्प चला जाएगा जब हमको हमारा ना रस्सी का अज्ञान चला जाएगा। रस्सी का अज्ञान कैसे जाएगा? रस्सी के ज्ञान से। और रस्सी का ज्ञान कैसे आएगा? रस्सी के ऊपर हमको अनुसंधान करना है, सर्प के ऊपर नहीं करना है। अहंकार क्या है? वो सर्प है। आत्मा क्या है? रस्सी है। हम अहंकार के ऊपर खोज नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते। अहंकार जो है आत्मा के अज्ञान से जन्मता है। हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए अहंकार को हम सत्य माने बैठे हैं। आत्मा का अज्ञान आत्मा के ज्ञान से चला जाएगा। और आत्मा का ज्ञान कैसे आएगा? आत्मा की खोज से आएगा, अहंकार की खोज से नहीं आएगा, उसका अनुसंधान से नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी विचार है वो आत्म विचार है। इसलिए इति अहम अयम कुतः भवति। अहंकार का मूल क्या है? स्रोत क्या है? या फिर आप एक अलग तरह से इसको प्रश्न पूछ सकते हैं, आत्मा। आत्मा क्या है? सर्व अधिष्ठानम इति चिन्वतः। खोज, अनुसंधान कहाँ मिल करना है? चिन्वतः। हमको यहाँ पर एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एक वाक्य जोड़ना पड़ेगा। पुरुषस्य चिन्वतः का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए एक व्यक्ति आत्म के ऊपर खोज कर रहा है। अब देखिए रमन महर्षि जी इसमें तीसरे चरण में आ गए। मन का खोज शुरू हो गया। बाद में हमने इसको परिवर्तन किया अहंकार की खोज में। अब हम सीधे सीधे आत्म की खोज में आ गए। ये सचमुच का खोज है, यही अनुसंधान है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। यहां भी रमन महर्षि जी ये नहीं बोलते हैं कि हमको इंक्वायरी कैसे करना है, अनुसंधान कैसे करना है। इसलिए हमको ये वाला वाक्य ना हमेशा रेडीली अपने पास रखना पड़ेगा। हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी रमन महर्षि जी का ग्रंथ हम पढ़ते हैं। गुरु शास्त्र उपदेश है। हाँ, गुरु के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश से। अगर आप ये भूल जाएंगे ना यहाँ लिखना, और आप ये सोचेंगे कि हम एक कोने में बैठ के अपना आंख बंद कर लेंगे और अपने आप पूछेंगे कि अहंकार क्या, अहंकार क्या, अहंकार क्या, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं? हम बहुत समस्या में पड़ जाएंगे। अपने आप हमको अपने आप से ऐसे अनुसंधान नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, गुरु शास्त्र उपदेशेन सहायेन। हम इस पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि जितने भी उपनिषद है ना, वो एक सुर में इसी बात पर जोर देते हैं कि गुरु होना अनिवार्य है। और सिर्फ उपनिषद ही नहीं, भगवत गीता जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, उसमें भगवान कृष्ण जोर देते हुए बोलते हैं, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी आप रमन महर्षि जी का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो। ये आपको याद रखना पड़ेगा और समय समय पर आपको उसको बोलते रहना पड़ेगा। गुरु शास्त्र उपदेशेन सहायेन अहमयम कुतो भवति इति विचारः कुरुतः। ऐसा विचार कीजिए गुरु शास्त्र के उपदेश से। ऐसा जो बहुत लकी व्यक्ति है, भाग्यशाली व्यक्ति है, उसके साथ क्या होगा? अहम पतति, वंडरफुल, अद्भुत, महान। आई जो बोल रहे हैं ना,
वो ऐ जो है वो आश्चर्य की अभिव्यक्ति है। महान। अहम पतति, अहम यानी क्या? अहंकार पतति। तो अहम बहुत सावधान रहिए। अहम इज इक्वल टू अहंकार पतति, क्योंकि अहंकार जो है वो असत्य सत्ता है, जो प्रतिबिंब चैतन्य के ऊपर, जिसको चिदाभास भी बोलते हैं, प्रतिबिंबित चैतन्य, वो एक रहस्यमय असत्य सत्ता है। देखिए यहां पर जो भी प्रतिबिंबित चीज है ना, वो असत्य है ना। मान लीजिए आप यहाँ पर दर्पण के सामने खड़े हैं। कल्पना कीजिए यहाँ पर दर्पण है, मैं उसके सामने खड़ा हूं। दर्पण एक चीज है, मैं दूसरी चीज हूं, और जब दर्पण और मैं एक साथ आते हैं तो एक तीसरी रहस्यमय सत्ता वहां पर आ जाती है। और वो तीसरी रहस्यमय सत्ता क्या है? हाँ? मेरा अपना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुखम। और तीसरी जो रहस्यमय सत्ता है, उसको कुछ गुण दर्पण का मिला है, कुछ गुण मेरे शरीर का मिला है। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, वो मिश्रण है। उसमें कुछ गुण दर्पण के हैं, कुछ गुण मेरे शरीर के हैं। यहाँ पर उसका क्या आकार है, क्या रूप है, ये सारी चीजें ना शरीर से उधार लिया गया है। दर्पण ने शरीर से उधार लिया है। और जो लोकेशन है, जो स्थान है प्रतिबिंब का, वो मेरे शरीर से नहीं लिया गया, क्योंकि मेरा शरीर तो यहाँ है, जबकि प्रतिबिंब कहां पर है? प्रतिबिंब मिरर के अंदर है, दर्पण के अंदर है। इसलिए जो स्थान है वो उधार किससे लिया गया है? दर्पण से। और अगर दर्पण धुंधला है तो प्रतिबिंब भी धुंधला होगा। दर्पण इधर उधर घूम रहा है तो प्रतिबिंब भी घूमेगा। इसलिए जो दर्पण है वो कुछ एक जो उसका लक्षण है, जो प्रतिबिंब है वो कुछ एक लक्षण दर्पण से लेता है। एक जो रहस्यमय सत्ता है प्रतिबिंब पुरुष, वो आके खड़ा हो जाता है। थोड़ा दर्पण से लिया, थोड़ा मेरा शरीर से लिया, और वो खड़ा हो। ये जो प्रतिबिंब पुरुष है वो सत्य नहीं है, उसका अपना सत्ता नहीं है। आप यहां पर दर्पण को हटा दीजिए या जो व्यक्ति है उसको हटा दीजिए, वो प्रतिबिंब गायब हो जाए। जब दर्पण है और व्यक्ति है, तभी जाकर वो रहस्यमय सत्ता यहां आता है। उसी तरीके से यहां अनात्मा एक सत्ता है और आत्मा जो है दूसरा एक सत्ता है। अहंकार जो है वो रहस्यमय सत्ता है। ये दोनों के आने से अहंकार आता है। कुछ एक लक्षण आत्मा का है और कुछ एक लक्षण अनात्मा का है। यहां पर जो स्थान है वो अनात्मा से उधार ले लिया गया है, और जो चेतनता है वो आत्मा से उधार लिया गया है। अनात्मा का स्थान और आत्मा का चेतनता किसी तरह से एक दूसरे से मिश्रण दूषित होकर ये अहंकार बन गया। और जब आप ढूंढेंगे, अनुसंधान अनुसंधान करेंगे, जैसे दर्पण के लिए किया था, तो आपको पता चल जाएगा ये अहंकार जैसी चीज बोल के यहां नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? आई, आश्चर्य, ये है ही नहीं। और नहीं होने के कारण भी, नहीं होने के बाद भी ये इतना तबाही मचा रहा है हमारे जीवन में। देखिए कितना आश्चर्य है ना। एक अहंकार जो है ही नहीं, वो इतना तबाही मचा रहा हमारे जीवन में। अहंकार पतति। एक दो बार ऐसे खबर आई थी ना समाचार पत्र में, दिल्ली में कुछ हो रहा है, लोगों ने बोला कि ये जो एक मंकी मैन आया, मंकी मैन, बंदर राज जैसा आदमी दिखता है, वो सबको मार रहा है। हाँ? और धीरे धीरे खबर फैल गई चारों तरफ। जितना खबर फैल रही थी, जितना लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने भी देखा, रिपोर्ट आ रहा था, उसने उधर देखा, इसने इधर देखा, तो ना वो सत्य होता जा रहा था। एक असत्य चीज जो कभी नहीं था, मंकी मैन बोल के, वो रियलिटी होते जा रही थी। क्यों? क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं। उसने बोला मैंने वहां देखा, उसने बोला मैंने वहां देखा। असत्य चीज रियलिटी होते जा रही थी। सबको लग रहा था मंकी मैन बोल के कोई चीज है। उसी तरह कैसे मंकी मैन जो है ना, अहंकार आपका मन है, उस मंकी मैन पर इंक्वायरी करेंगे ना, है? उसके बाद जब इंक्वायरी बैठाई गई तो पता चला कि ऐसा कोई चीज नहीं है। अब करेंगे ना,
तो पता चलेगा क्या निज विचारणम, ये जो इसका क्या अर्थ हुआ, सेल्फ इंक्वायरी, अपने बारे में इंक्वायरी करेंगे, निज यानी आत्मा इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे और आत्मा के बारे में जानेंगे, तब क्या होगा, अहंकार खत्म होगा। आत्मा की खोज, अपने सचमुच की स्वरूप की खोज, अहंकार को खत्म हो जाएगा। और अहंकार खत्म करना, इसका क्या अर्थ है, मन खत्म। अहंकार का नाश यानी मन का नाश। और ये मन का नाश और कुछ नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय। फिर से आइए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के ऊपर हम जान जाते हैं कि प्रतिबिंब सत्य नहीं है, लेकिन इसको जानने के कारण प्रतिबिंब गायब नहीं हो जाता, प्रतिबिंब का अनुभव हमको होता रहता है। इसलिए चाहे हम ज्ञानी हो और अज्ञानी हो, अनुभव जो है प्रतिबिंब का वो चलता रहेगा। ये जानने के बाद भी वो सत्य नहीं है, अनुभव दिखाई देता रहेगा, ऐसा नहीं होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। असत्य रूप में वो जारी रहेगा दिखना, लेकिन उसका लाभ हमको क्या होगा, अब वो हमको डराएगा नहीं। जिस चीज को हम जान गए कि झूठ है, उनको कैसे डरा सकता है। यहाँ पर देखिए एक प्रतिबिंब चेहरा है ना, वो आजकल वो मेला उला में जाएंगे ना, अलग अलग टाइप का दर्पण होता है, उसमें आप अपना चेहरा देखेंगे ना, आपका चेहरा को लंबा कर देगा, कभी वो चौड़ा कर देगा, मोटा कर देगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो समझ जाता है कि ये तो वहां पर है, एक्चुअल में मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक अनुभव है। उसी तरीके से ज्ञानी का यहाँ जो असत्य वाला अनुभव चलता रहता है, ज्ञानी अहंकार का अनुभव करता रहता है। जिस तरह से यहाँ पर असत्य का अनुभव चलता रहता है प्रतिबिंब की तरह, यह जानने के बाद भी वो असत्य है, सत्य नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी बोलेगा, क्या बोलेगा, हम ऐसा ऐसा है, हमारा नाम ये है, हमारा शरीर का नाम ये है, हम इसके बच्चे हैं, हमारा माँ बाप का नाम ये है, हम इस जगह रहते हैं। रमन महर्षि जी भी ने भी बोला होगा, मैं रमन महर्षि हूँ, पता नहीं बोला होगा। हैं? मुझे किसी के घर जाना है, भिक्षा लेना है। और भिक्षा लेते समय ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो सर्वत्र व्याप्त आत्मा हूँ। भिक्षा लेते समय तो उन्होंने अहंकार की दृष्टि से अपनी बात की होगी, लेकिन वो ये बात को जानते थे कि अहंकार जो है क्या मिथ्या है। इसलिए अहंकार का नाश और कुछ नहीं, ये समझना है कि वो मिथ्या है, यही निज विचारणम। उसके बाद अगला श्लोक में, अहम नाश भाजी हृत पुरति, नाश भाज्यम अहम हंतया, अहम नाश भाजी। जब अहंकार खत्म हो जाता है, चिदाभास को हम मिथ्या समझ लेते हैं, ये जो दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरा दिख रहा है, उसको मिथ्या समझकर खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या चलता रहता है, हम यहाँ पर प्रतिबिंब को हटा देते हैं, दर्पण को हटा देते हैं, ये प्रतिबिंबित चेहरा चला जाता है, लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारा मूल जो चेहरा है वो चल रहा है, ये तो प्रतिबिंब चला गया। लेकिन ना हम अपने मूल चेहरा को वस्तु के रूप में कभी नहीं देख सकते। हम अपने आंखों से अपने चेहरे को, मूल चेहरे को कभी नहीं देख सकते। लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हमको कोई संशय है कि हमारा ओरिजिनल फेस है या नहीं है। हमारा मूल चेहरा है और हम इसका अनुभव कर रहे हैं। जब अहंकार खत्म हो जाता है, चिदाभास असत्य हो जाता है, तो हम ना अपने इस मूल चेतनता को अपना लेते हैं। हृतपूरति, जब अहंकार खत्म हो जाता है, अहमी यानी अहंकार, नासभाजी यानी नष्ट हो जाता है। अहंकार सहना, भुगतना, भाजी का अर्थ क्या हुआ, सहना, भुगतना। अहंकार उसका भोजन बन जाता है, इस विचार का भोजन खत्म, भोजन में खा के खत्म, नासभाजी। तो फिर क्या बचता है,
जब ये प्रतिबिंबित चेहरा चला गया, तो आप ये मत सोचिए कि ये बड़ा त्रासदी हो गया, कोई मर गया, कोई खत्म हो गया, मेरी भी मृत्यु हो गई। जब चेहरा चला जाएगा, प्रतिबिंबित चेहरा चला जाएगा, तब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, ओरिजिनल फेस है ना मेरा। हृत यानी मूल चेतनता, ओरिजिनल चेतनता। दूसरे लाइन में हृत यानी चैतन्यम, बिंब चैतन्यम। लेकिन यहाँ पर त्रासदी क्या है? देखिए, मूल चेहरा है ना, हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं। पूरा जीवन आप इस प्रोजेक्ट में काम कीजिए। आपको अपने मूल चेहरे को देखना है। देखिए, आप अपना मूल चेहरा दर्पण में देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड फेस दर्पण में देख सकते हैं, लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है वो मूल नहीं है, वो तो फेक है, नकली चेहरा है। वो तब तक रहेगा जब तक दर्पण है, वो चला जाएगा जब दर्पण चला जाएगा। हम यहाँ पर उस प्रतिबिंबित चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपका मूल चेहरा का बात कर रहे हैं। हम आपको यहाँ प्रोजेक्ट देते, पूरा जीवन आप इसको करते रहिए, और जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो मुझे आप बता दीजिएगा। आपका काम क्या है? आपको अपने मूल चेहरे को देखना है। ज्यादा से ज्यादा आप नाक के ऊपरी भाग को देख सकते हैं। अगर आप बहुत भाग्यशाली है, आपका नाक लंबा है, तो मूल ऊपर के भाग को ज्यादा से ज्यादा देख सकते। अपने चेहरे को नहीं देख सकते। उसी तरह आत्मा को वस्तु के रूप में हम कभी यहां नहीं देख सकते, क्योंकि वही हम हैं। वो चेतनता कैसे रहता है? अहम अहम तया, मैं हूं, मैं हूं। इससे पहले वाला अहंकार क्या था? वो नकली था। वो अहंकार के चले जाने से क्या हुआ? ये जो है मूल चेतनता, वो प्रकाशित हो गया सामने। मूल जो अहम है, अहम ही नासभाजी। ये अहम ही जो है ना, वो नकली है। पहला अहम क्या है? नकली अहम। बाद में जो दो हम अहम क्या है? वो असली है, असली अहम। जब नकली अहम गिर जाता है, खत्म हो जाता है, तो असली अहम यहाँ प्रकाशित हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है शुद्ध चैतन्यता के रूप में। स्वयं, स्वयं प्रकाशमय है ये। उसकी प्रकृति क्या है? परम पूर्ण सत्व, सत्य। ये एक देश ही है, देश ही है, किसी एक स्थान पर नहीं है। प्रतिबिंबित चैतन्य नकली है, लेकिन जो मूल चैतन्य है वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए परम पूर्णम। बिना किसी निर्भरता के असीमित सत्ता। और सत, सत का यहाँ अर्थ है नित्य है। परम पूर्णम यानी असीमित है, स्पेस वाइज भी, आकाश की दृष्टि से भी असीमित है, और समय की दृष्टि से भी असीमित है। यानी यहाँ पर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, आकाश और समय से परे है। वही मैं मूल चेतन तत्व हूं और कुछ नहीं। विचार मार्ग ये बहुत ही लॉजिकल और ऐसी चीज है कि सिर्फ हम जानकर ये सब खत्म कर सकते। कुछ नहीं रहेगा हमारे लिए, और कोई चीज हमको डराएगा नहीं, कोई चीज भयभीत नहीं करेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।